नमस्कार बच्चों, मैं प्रत्युषा आपको दूसरी कक्षा का पाठ 10 मीठी सारंगी पढ़ाने वाली हूँ। चलो देखते हैं। एक गांव में एक सारंगी वाला आया। गांव मतलब विलेज। सारंगी एक वाद्य यंत्र है। सारंगी इज ए म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। सारंगी वाला मतलब सारंगी बजाने वाला, सारंगी प्लेयर। चित्र में आप देख सकते हैं सारंगी को। एक बार एक गांव में सारंगी बजाने वाला आया है। वह सारंगी बहुत अच्छी बजाता था। सारंगी वाला सारंगी को बहुत अच्छी बजाता था। रात में जब उसने सारंगी बजाना शुरू किया, तब गांव के बहुत से लोग इकट्ठे हो गए। बजाना मतलब प्ले, इकट्ठा मतलब गैदर और कम टुगेदर। जब उसने सारंगी बजाना शुरू की, तब गांव के लोग सारंगी वाले के पास इकट्ठे हो गए। सारंगी की मीठी आवाज और सारंगी वाले के बजाने की कला से गांव के लोग दंग रह गए। मीठी आवाज मतलब स्वीट वॉइस, बजाने की कला मतलब आर्ट ऑफ प्लेइंग। दंग रह गए मतलब स्टन्ड और सरप्राइज्ड। सारंगी की ध्वनि बहुत अच्छी निकल रही थी, क्योंकि सारंगी वाला उसे अच्छी तरह बजा रहा था। उसके अंदर कला थी। सारंगी की आवाज और सारंगी बजाने वाला की कला देखकर लोग आश्चर्यचकित हो गए। सब लोग कहने लगे, कैसी मीठी सारंगी है। सब लोग बोलने लगे कि कितनी अच्छा और मीठी सारंगी है। आहा, कितना आनंद आ रहा है। सारंगी की ध्वनि सुनकर सब लोगों को बहुत आनंद आ रहा था। वही पास में बैठा हुआ बोला भी लोगों की ये बात सुन रहा था। वहां पर बोला नामक एक लड़का था। वो सबकी बातों को सुन रहा था। वह मन ही मन कहने लगा, इन लोगों को सारंगी बहुत मीठी लगी, लेकिन मेरा तो मुंह मीठा हुआ ही नहीं। बोला नामक लड़का सोच रहा था कि सब लोग कह रहे हैं कि सारंगी मीठी है, लेकिन मेरा मुंह मीठा हो ही नहीं रहा। मुंह मतलब माउथ। ये सब झूठे हैं। झूठे मतलब लायर्स। यदि सारंगी मीठी होती तो मुझे भी मिठास आती। मिठास मतलब स्वीटनेस। थोड़ी देर बाद उसने सोचा कि शायद सारंगी वाले के पास बैठने से मुंह मीठा हो जाए। भोला ने सोचा कि मैं सारंगी वाले से थोड़ा दूर बैठा हूँ, इसलिए मुझे सारंगी का स्वाद नहीं आ रहे होगा। सारंगी वाले के पास बैठ जाता हूँ, तब शायद मेरा मुंह मीठा हो जाए। इसलिए वह सारंगी वाले के पास जाकर बैठ गया। रात के 3-4 बजे जब सारंगी वाले ने गाना बजाना बंद कर दिया, तब लोगों ने सारंगी वाले से कहा, महाराज, आपकी सारंगी बहुत ही मीठी है। हमें बड़ा ही आनंद आया। 2-4 दिन यही ठहरिए। रात की 3-4 बजे जब सारंगी वाले ने थक गया था, तब उन्होंने गाना बजाना बंद कर दिया। जैसा ही सारंगी वाले ने बजाना बंद कर दिया, सब लोग कहने लगे कि सारंगी बहुत ही मीठी है और आपने इसको अच्छी तरह बजाया है। उसकी ध्वनि सुनकर हमको बहुत ही आनंद आया। 2-4 दिन आप यहाँ पर ही रुक जाइए। ये बातें सुनकर बोला मन ही मन झुंझलाया। झुंझलाया मतलब गुस्सा आना, और सोचने लगा, ये लोग झूठ तो नहीं बोल सकते। बोले को सारंगी का स्वाद आ नहीं रहा था, लेकिन लोग तारीफ कर रहे हैं, तो झूठ नहीं बोल सकते लोग।
सारंगी मीठी जरूर है। उसको लगा कि सारंगी जरूर मीठी है, पर मुझे न जाने स्वाद क्यों नहीं आया। स्वाद मतलब टेस्ट। बोला सोचने लगा कि मुझे ही स्वाद नहीं आ रहा, बाकी सब लोगों को आ रहा है। तब तक रात ज्यादा हो गई थी, इस कारण लोग घर नहीं गए, वही चौपाल में सो गए। चौपाल मतलब प्लेटफॉर्म। सारंगी को सुनते सुनते सब लोग उसी चौपाल में सो गए। सारंगी वाले ने भी सारंगी पर खोली चढ़ाई। खोली मतलब कवर। सारंगी वाले ने सारंगी को उसके खोली में रख दिया और उसे अपने सिरहाने रखकर सो गया। सारंगी वाले ने सारंगी को अपने सिर के पास रख दिया और सो गया। पर भोला को चैन कहाँ था। भोला का मन शांत नहीं है। जब लोग नींद में कर्राटे लेने लगे, कर्राटे मतलब स्नोरिंग, सब लोग अच्छी गहरी नींद में सो गए, तब उसने चुपके से उठकर वह सारंगी उठा ली और ऊपर का खोल उतारकर उसे जीभ से चाटा। जीभ मतलब टंग, चाटना मतलब लिक। भोला ने सारंगी को उठा लिया, उसका खोल निकालकर जीभ से चाटने लगा। कुछ स्वाद नहीं आया, कुछ भी टेस्ट नहीं आ रहा था। अब उसने सारंगी को खूब हिलाया। खूब मतलब ज्यादा, हिलाना मतलब शेक। फिर उसने क्या किया, सारंगी लिया और उसको तेज तेज हिलाया। उसके छेद को मुंह के पास लगाकर मुंह में उंडेला। छेद मतलब होल। बोला सारंगी को हिलाया डुलाया और उसे मुंह के पास ले जाकर उसे उलट करके चाटने की कोशिश किया। उसका जो छेद था, उसने सोचा शायद इस छेद में रस हो या मिठास हो, इसलिए उसने सारंगी की छेद को अपने मुंह में लगाकर उंडेला। उलट करके हिलाया, पर सारंगी से एक भी मीठी बूंद नहीं निकली। मीठी बूंद मतलब स्वीट ड्रॉप। भोला ने सारंगी को बहुत हिलाया, लेकिन सारंगी से एक भी मीठी बूंद उसके मुंह के अंदर नहीं आई। वह लोगों की बेवकूफी पर बहुत ही झुंझुलाया। बेवकूफी मतलब फूलिशनेस। भोला को स्वाद नहीं आ रहा था, इसलिए वो लोगों को बेवकूफ समझकर उन पर झुंझुलाने लगा या गुस्सा करने लगा। अब की बार उसने सारंगी को गांव से बाहर दूर ले जाकर फेंक दिया। भोला गुस्से में सारंगी को उठाया और गांव के बहुत दूर जाकर सारंगी को फेंक दिया। वह लोगों की बेवकूफी पर हंसता हुआ अपनी जगह पर आकर चुपचाप सो गया। भोला लोगों को बेवकूफ समझकर उन पर हंसा, उनकी हंसी उड़ाई और चुपचाप आया अपनी जगह पर सो गया, क्योंकि सब लोगों को लगे कि मैं सो रहा हूँ। सवेरा होने पर जब सारंगी अपने जगह पर नहीं मिली तो सब लोग और सारंगी वाला बड़े दुखी हुए। सवेरा मतलब मॉर्निंग। सुबह हुई। अब सुबह होते ही सब लोग जाग गए और जागते ही उन्होंने देखा कि यहाँ पर सारंगी नहीं है। तो सारंगी ना होने के कारण सब लोग और सारंगी बजाने वाला दुखी हो गए। लोग कहने लगे बड़ी मीठी सारंगी थी। फिर लोग कहने लगे कि जो सारंगी थी वो बहुत मीठी थी। उनका मतलब यह है कि जो सारंगी की आवाज थी वो बहुत मीठी थी। पता नहीं कौन ले गया। उन सबको लगा कि पता नहीं सारंगी को कौन ले गया। भोला इस बात को
ना सुन सका। बोला को लोगों का बात अच्छा नहीं लग रहा था और गुस्से से बोला, क्या काक मीठी थी। मैंने तो उसे अच्छी तरह छाटा था, उसमें जरा भी मिठास नहीं थी। बोला को लोगों की बात सुनकर बहुत गुस्सा आया था और उसने बोला, मैंने उसे अच्छी तरह हिलाकर छाटा, बहुत कोशिश की, लेकिन मुझे बिल्कुल भी मिठास नहीं मिली। तुम सब लोग झूठे हो और बाबा जी की खुशामद करते हो। खुशामद मतलब झूठी तारीफ या झूठी प्रशंसा। बोला ने कहा, तुम सब लोग झूठ बोल रहे हो। सब लोग सारंगी को और सारंगी वाले को झूठे तारीफ कर रहे हो। लोगों ने पूछा, पर सारंगी है कहाँ? लोगों ने पूछा बोला से कि सारंगी कहाँ है? उसने कहा, गांव के बाहर पड़ी है। उसने कहा, गांव के दूर जाकर मैंने उसको फेंक दिया। सारंगी गांव के बाहर पड़ी है। लोगों ने बोला कि बेवकूफी पर सिर पीट लिया। बेवकूफी मतलब फूलिशनेस। जो लोग थे वहां पर उन लोगों ने बोला कि बेवकूफी पर सिर पीट लिया। लोगों को लगा कि बोला कितना बेवकूफ है, क्योंकि सब लोग बोल रहे हैं कि सारंगी का आवाज मीठी है। वो हमारे कानों को सुनने में मीठी लगती है, लेकिन भोला ने सोचा सारंगी का स्वाद मीठी है। अब इस कहानी का सारांश हम अंग्रेजी में देखते हैं। Once a sarangi player came to a village. He used to play sarangi very well. At night, when he started playing sarangi, so many villagers gathered around him. The villagers were surprised by the sweet voice of sarangi and the art of sarangi player. Everyone started saying how sweet sarangi it is, how happy it is to listen to the sweet voice of sarangi. There was a child named Bola. He was listening to the words of villagers. That boy thought in his mind, everyone is feeling that sarangi is sweet, but I didn't get any sweet taste in my mouth. He thought that the villagers are lying. The villagers were talking about the voice of sarangi, but Bola was thinking of the taste of sarangi. After some time, Bola thought that if I stay near the sarangi player, I may get the sweet taste. So he went near to the sarangi player and sat beside him. At night, around 2 to 4 a.m., when the sarangi player has stopped playing sarangi, the villagers said to him, your sarangi is so sweet. We felt very happy. Please stay here for 2 to 4 days. Listening to the words of villagers, Bola got irritated and became angry. He thought the villagers may not lie. Sarangi is sweet for sure. But why am I not getting that sweetness? As the sarangi player played sarangi till late night, the villagers did not go to their home back. They slept on the platform. Sarangi player covered the sarangi, kept it near his head and slept. Bola was feeling very restless. He was not peaceful. When the villagers are in deep sleep by snoring, Bola got up slowly. He took the sarangi, opened its cover and started licking it with his tongue. But Bola did not get any taste. Then he shaked sarangi vigorously. He reversed the sarangi and kept his mouth near the hole of sarangi, so that any sweet drops may fall from it. But he did not get any sweet drop from sarangi. He got angry on the villagers' foolishness. He took the sarangi and threw it very far away from the village.
He laughed at the villagers' foolishness. He came back to his place and slept as usual. In the morning, when the sarangi was not visible, the villagers and the sarangi player felt very sad. The villagers started saying, "It was a very sweet sarangi. Don't know who has taken it." Bola was unable to tolerate these words. He got angry and said, "What taste did sarangi had? I licked it very well, but I did not get any sweet taste from it. All of you are liars. You are simply praising the sarangi player." Villagers asked Bola, "Where is the sarangi?" Bola said, "It is lying out of the village." The villagers hid their head by looking at the foolishness of Bola, because villagers said that the sound of sarangi is sweet. But Bola thought that the taste of sarangi is sweet. That's all for today, children. Thank you.